बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 21 अप्रैल है, पीर का दिन है और फ़लस्तीन जंग इस वक्त अपने आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल हो चुकी है। जबकि एक तरफ जो इजराइल है वो मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन के ऊपर अपने तसल्लुत का ऐलान करता दिखाई देता है। जिस तरह से इंतज़ारम कॉरिडोर से लेकर आके जो बढ़ते चले जाते हैं, रफा हो, गजा हो, जब्बालिया हो या फिर बैत गुरून हो, ये जो बड़े बड़े इलाके हैं वहां पर वो अपने कंट्रोल का ऐलान करता है और उसे किलर जोन जो है वो करार देता है। लेकिन जो ही वो अपने तसल्लुत का ऐलान करता है तो मज़ाहमत जो है वो उठ खड़ी होती है। जिस तरह से गुज़श्ता रोज मैंने आपको एक अपने व्लॉग के अंदर खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि मज़ाहमत जो है वो सुरंगों से निकल आई है और उनकी जानिब से हमले शुरू कर दिए गए हैं। वो गुज़श्ता रोज जो हमला हुआ वो डिटेल मैंने आपके सामने रखी, लेकिन आज उससे भी बड़ी कार्रवाइयां जो है वो होती हुई दिखाई दी हैं। क्यों? क्योंकि फलस्तीनी जंगजुओं की जानिब से घात लगाकर हमले जो है वो शुरू कर दिए गए और वही उसी पैटर्न के ऊपर जिस तरह से वो पहले हमले करते थे और पिछले एक साल से जिस तरह से उन्होंने हमले किए और हालात की नजाकत को देखते हुए पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करके रख दिया। अब एक बार फिर से उनकी जानिब से हमले जो है वो शुरू कर दिए गए और इस वक्त जो घात लगाकर हमले हुए उसमें कई इजरायली फौजी जो है वो टारगेट हुए। इनकी गाड़ियां और इनके टैंक्स को निशाना बनाया गया और बाकायदा तौर पर फिर उसी तरह से फिल्माया भी गया कि किस तरीके से ये पूरे का पूरा हमला जो है वो किया गया है। वो बाकायदा तौर पर उसकी वीडियो जो है वो भी जारी करना शुरू कर दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब ये ऑपरेशन कैसे हुआ ये आपके सामने रखना है। लेकिन दूसरी जानिब जो यमन है, यमन की जानिब से भी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ तो वो अमेरिका के साथ जो है वो नबर्द आसमां है, अमेरिका उसके ऊपर हमले कर रहा है, वो जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है। फिर वो अमेरिकी बहरी जहाजों को निशाना बना रहा है और ना सिर्फ ये बल्कि अमेरिका जो है वो उसके ऊपर आयरोस स्ट्राइक्स पे स्ट्राइक्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो यमन की जानिब से बाकायदा तौर पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ हमला किया गया जिसमें इजराइल के 2 शहर जो हैं उनको निशाने पर लिया गया है, वहां पर धमाकों की खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। ये क्या मामला, किस तरह से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर चीन की जानिब से अमेरिका के साथ जो इस वक्त लड़ाई चल रही है वो यूं कह लें कि खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है और ये लड़ाई जो ट्रंप की जानिब से शुरू की गई थी वो ट्रंप के लिए महंगी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो उनकी ब्रांड और वो जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो यहां पर मुश्किल फेज के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना की जानिब से अब वीजा फ्री कर दिया गया है कि वो लोग जो 40-40 हजार डॉलर की सिर्फ एक प्रोडक्ट लेते थे वो इस लोगों को लेकर के, इस लोगों को जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके उन्होंने कहा ये तो यहां पर बंदे, आप यहां पर आए, वीजा फ्री है, आप यहां पर आकर $1400 के अंदर ये ले सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। और उनकी मईशत का भट्टा बिठाने में चाइना की जानिब से आखिरी कील जिस तरह से होता है ठोकना दीवार के अंदर, वो ठोकने की तैयारी जो है वो भी कर ली गई है। ये क्या मामला, तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से इजरायली वज़रा जो है वो निशाना बन रहे हैं। अभी इजराइल के कौमी सलामती के वजीर जो है इतमार बेन ग्विर वो आज फ्लोरिडा पहुंचे और उन्हें इजरायली मुजाहिरीन की जानिब से घेर लिया गया। फिर नस्ल परस्त के नारे लगाए गए और उनको यहां तक कहा गया कि यरगमालियों की आपको परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यरगमाली जो इस वक्त 59 के करीब जो इस वक्त मज़ाहमत के हाथ में है उनको लेकर वो कह रहे हैं कि उनको वो अभी तक आप बादशाह नहीं करवा सके और आप सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि आप बाकायदा तौर पर जो इजरायली वजीर है वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें सच बताना होगा कि यरगमालियों की वापसी सबसे अहम चीज नहीं है, बिलाशुबा एक बहुत अहम मकसद है। लेकिन अगर आप फलस्तीनी मज़ाहमत को तबाह करना चाहते हैं, हमास को तबाह करना चाहते हैं ताकि 7 अक्टूबर जैसे एक और सानहे को रोका जा सके, तो आपको समझना होगा कि ऐसी सूरत हाल नहीं हो सकती जिसमें हमास गजा में मौजूद रहे। और फिर फलस्तीनी मज़ाहमत को लेकर जिसके पास अब भी 59 यरगमाली हैं, उन्होंने कहा कि वो जंग के खात्मे और गजा की पट्टी से इजराइल के इनकला के बदले में यरगमालियों को रिहा करेगी। और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू बारहा कह चुके कि वो इस वक्त तक जंग खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त क्योंकि वो जंग खत्म करने के लिए तैयार नहीं जब तक वो गजा के ऊपर हुकूमत करने वाली जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं कर दें। ये तो उनका एक नैरेटिव जो है वो सामने आ गया जिसकी वजह से अवाम जो है वो भरपूर गम और गुस्से के अंदर भी है कि उनके जो कैदी हैं वो जान की बाजी हार जाएंगे, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। लेकिन अभी बाकायदा तौर पर हालात जितनी तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं उनकी नजाकत को देखा जाए तो बाकायदा तौर पर खबरें जो रिपोर्ट हो रही हैं कि फलस्तीनी मज़ाहमत जो है वो अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से हमले दोबारा से जो शुरू किए गए हैं जिसमें बाकायदा तौर पर बताया गया कि गजा की पट्टी के शुमाली इलाके बैत हुनून के मशरिक के अंदर अलहदगी की जो सेपरेशन
جو باڑ ہے اس کے قریب دشمن کی افواج کے خلاف ایک پیچیدہ جو ہے وہ ایک گھات لگا کر حملہ کیا گیا، جس کو نام دیا گیا بریکنگ دا سوورڈ۔ اس آپریشن کو لانچ کیا گیا، جس میں انہوں نے ان کے جنگجو جو ہے وہ بیت حنون کے مشرق میں العدا گلی کے اندر جو گھات لگا کر حملہ کرنے میں وہ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ پہلے وہ حملہ کرتے ہیں وہ پھر سے غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے وہ دوبارہ سے گھات لگا کر حملہ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ گھات لگا کر حملے کے دوران طوفان جو فوجی جیپ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں متعدد ان کے فوجی بھی موجود تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ ایک اینٹی پرسنل جو دھماکہ خیز ڈیوائس ہے اس کے ساتھ اس جگہ پر آنے والی سپورٹ فورس جو تھی اس کو بھی نشانے پہ لیا گیا، جس کے بعد وہاں پر متعدد ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی، متعدد افراد زخمی بھی ہوئے، اور 4 RPG گولوں اور متعدد مارٹر گولوں کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کی افواج کے اوپر جو ہے وہ نشانہ لیا گیا، اور اس کی جو قائم کردہ پوزیشنز ہیں وہاں پر مختلف چوکیاں جو قائم کی گئی ہیں ان کے اوپر بھی نشانہ لیا گیا، وہاں پر بھی حملے ہوئے۔ ابھی یہ ایک آپریشن کی ابھی تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہے، اور متعدد آپریشن جو ہے وہ اسی طرح سے جاری ہیں، اور کئی لیٹسٹ خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، کیسے پورے کا پورا سینیریو یہاں پر بدلتا ہوا ڈو اور ڈائی کی سچویشن میں آتے ہوئے معاملات جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو یمنی حوثی ہیں ان کی جانب سے بھی حملوں میں تیزی آئی ہے، اور محمد البخیتی جو کہ ان کے سربراہ ہیں، رہنما ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ کے پاس یمن کے میزائل ڈپو کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، اور وہ انہی جگہوں پر بمباری کرتے ہیں جہاں وہ پہلے بھی بار بار وہاں حملے کر چکے ہیں۔ اور یمن کی مسلح افواج نے 2 فوجی کارروائیوں کا اعلان کیا، ان کی جو بغیر پائلٹ کی فضائی افواج نے اشکلون اور جو الرشرش یعنی الات میں جو اسرائیلی اہداف ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور ان کی جو میزائل اور بحری افواج نے بحیرہ احمر کے اندر امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ہیری اسٹرومین اور ونسن کو بھی نشانہ بنایا۔ جس طرح پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر بھی ان کی جانب سے جو حملے شروع کر دیے گئے، اور باقاعدہ طور پر جو ڈی کمیشن کرنے کے حوالے سے خبریں جو وہ بھی رپورٹ ہو رہی ہیں، لیکن اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ تل ابیب اور واشنگٹن کے جو عسکری ماہرین ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم حوثیوں کو شکست دینے کے لیے ماریب اور طائف کے اندر جو جائز یمنی حکومت پر اعتماد کر رہے ہیں، اور امریکی فضائی حملوں نے راہ ہموار بھی کر دیے، لیکن فیصلہ کن عنصر جو ہے وہ زمینی کارروائی ہوگی۔ ابھی جس طریقے سے حملے جو ہیں وہ تیز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر یمن کی جانب سے کبھی امریکی جو بحری افواج کے اوپر حملے شروع ہوتے ہیں، نیوی کے اوپر، اور پھر کبھی وہی حملے جو ہے وہ اشکلون، اشدود اور دیگر جو تل ابیب، بن گوریون ایئرپورٹ وہاں پر ان کو نشانے پہ لے لیا جاتا ہے، اور وہ ایک ہی نیریٹو اپنائے ہوئے کہ جب تک غزہ جنگ رک نہیں جاتی، جب تک وہاں پر جو ہے وہ امن نہیں ہو جاتا، تب تک یہ حملے جاری رہیں گے، جبکہ امریکہ وہاں پر حملے کر رہا ہے، سٹرائکس پہ سٹرائکس کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کا ایک ہی نیریٹو ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ سفید پرچم یمن والے نہیں لہرا دیتے تب تک یہ حملے نہیں رکیں گے، اور وہ بہت بڑی تعداد میں جس طرح سے قبرستان بھی نشانہ بنے، متعدد گورنریٹس جو ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں، تو یہ آئے روز چیزیں جو ہے وہ مزید نئی سے نئی چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن ابھی جو امریکی ٹرانسپورٹ ہے وہ طیاروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل جاری رکھے ہوئے ہے، اور آنے والے گھنٹوں میں کئی اور امریکی ٹرانسپورٹ کے جو اسرائیلی اڈوں پر پہنچنے کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ صرف اتوار کو 8 امریکی ایئر فورس جو ایئر لفٹ کمانڈ ہے C-17A AMC گلوب ماسٹر جو 3 ہے، وہ طیارے جرمنی کی رامسٹین ایئر بیس اور جنوبی اسرائیل میں نیواتیم ایئر بیس کے درمیان پرواز کرتے ہوئے ریکارڈ کیے گئے۔ یہ تمام پروازیں مبینہ طور پر اسرائیل کو جدید فضائی دفاعی نظام کی منتقلی سے متعلق تھیں، اور طیاروں نے ٹیکساس میں امریکی مسلح افواج کے مرکزی کمانڈ سینٹر سے اڑان بھری، اور ایک اندازے کے مطابق 10 اپریل سے اب تک تقریباً 25 C-17 طیارے جو ہیں وہ نیواتیم ایئر بیس اتر چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر اسی فضائی دفاعی مشن کے اوپر ہیں جو بڑے پیمانے پر لاجسٹک آپریشن یا پھر ممکنہ فوجی اضافے کی تیاری کا مشورہ دیتا ہے۔ لیکن ابھی امریکی وزیر دفاع نے یمن میں حملوں کے بارے میں جو حساس معلومات ہیں وہ ایک خفیہ گروپ چیٹ پر بھیجی، جس میں ان کی اہلیہ بھی شامل تھی، اور US ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیگسیت نے ایک اور سگنل میسیجنگ چیٹ جو ہے وہ بنائی، جس میں ان کی اہلیہ اور بھائی شامل تھے، جہاں انہوں نے یمن کی حوثیوں کے خلاف مارچ کے فوجی فضائی حملے کی اسی طرح کی تفصیلات شیئر کی جو ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ رہنماؤں کے ساتھ ایک اور سلسلے کے اندر جو ہے وہ بھیجی گئی تھی۔ لیکن ابھی جو سینیریو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو چکا ہے، اور اس وقت یوں کہنے کہ امریکہ اور اسرائیل کو بڑا زبردست قسم کا جھٹکا لگا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چین نے
मिस्री फौज के साथ तरबियत और मशकों के लिए जदीद लड़ाका तैयारे मिस्र मुंतकिल कर दिए और चीनी और रूसी हथियार जो है वो मगरिब के कंट्रोल से भी बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी रीजन ये है क्योंकि चाइना जो है इस वक्त जिस तरह से अपना तसल्लुत कंट्रोल करता हुआ और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसने पूरे का पूरा मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया है और बाकायदा तौर पर जो चाइना है, चाइना और अमेरिका की जो टैरिफ वॉर चल रही है उसमें 245% तक वो ले गए थे अमेरिका की जानिब से। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने बाकायदा तौर पर जितनी भी उनकी ब्रांड्स हैं, वो जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है वो चाइना के अंदर बनती हैं और वहां से लोगो लगाकर उसको वहां पे बेच दिया जाता है और वहां पे वो जो $1 की वहां पर चीज बनती है वो वहां पर जाकर हजारों डॉलर्स में बिकती है। तो इसी तरह से चाइना की जानिब से वो एक नया खिलवाड़ किया गया और उसने बाकायदा तौर पर जो वीजा फ्री सहूलत जो है वो दे दी और उन्होंने कहा कि आप वो जो एक ब्रांड समझकर, अमरीकी ब्रांड समझकर वो प्रोडक्ट लेते हैं वो हम यहां पर तैयार करते हैं और सिर्फ आप लोगों की कीमत देते हैं। लेवाइस है जो या फिर इस तरह के और जितने भी ब्रांड्स हैं, लाइक जो भी जितने भी ब्रांड्स हैं, आप उनके सिर्फ और सिर्फ एक टैग को लेकर आप बाकायदा तौर पर एक वो जो ऊपर लोगो लगा होता है उसकी इतनी कीमत अदा करते हैं। अगर $40,000 है तो वो यहां पर आप $1400 में आप ले सकते हैं और आप वीजा फ्री हैं। आप जब भी आए यहां पर वेस्ट के लिए या फिर अमेरिकन के लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने ये ऑफर जो है वो लॉन्च कर दिया और इसके बाद एक जबरदस्त किस्म का धचका जो है वो इस वक्त यूं कह लें कि अमेरिका को इस इकोनॉमी के हवाले से लगने जा रहा है। लेकिन अभी जो दूसरी जानिब इराक के सनती शहर जो करबला है वहां पर 4 पेट्रोकेमिकल प्लांट्स की तामीर के लिए चीन की सरकारी कंपनी सैपको के साथ मुआहदा कर लिया है और कल तामीराती रकबा जो उनका टोटल कुल जो रकबा है वो 48,56,232 मुरब्बा मीटर है और बुनियादी ढांचा पहले ही 60% से ज्यादा मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि शाम से अमरीकी फौजियों का इनखला जो है वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और अमरीकी फौज ने मुबैना तौर पर शाम के अंदर शुमाली मशरकी इलाके में अपने 8 ऑपरेशनल अड्डों में से 3 को बंद कर दिया है और अपने फौजियों की तादाद 2000 से कम करके 1400 कर दी है और ये इकदाम ज्यादातर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के जेर कंट्रोल इलाकों को मुतासिर करता है जो दाश के खिलाफ जंग में अमरीकी इत्तेहादी हैं। और पेंटागन के हुकाम ने दाश के खिलाफ जंग जारी रखने के आज़म पर जोर देते हुए कहा कि बकिया अफवाज इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ और मकामी इत्तेहादियों की तरबियत पर तवज्जो मरकूज करेंगी। और इसराइल ने इनखला के दरमियान मज़ामती कुव्वतों की मजबूती के बारे में तशवीश का इजहार किया जो 2019 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के हाई प्रोफाइल फैसले के बाद शाम में अमरीकी फौजी मौजूदगी में दूसरी नुमाया कमी है। लेकिन ये जो चीजें हैं वो बहुत तेजी के साथ अब तब्दील होती, हालात पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ अहम दिन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।